हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ से क्या आपको प्लान करना चाहिए, किस लेवल पे आपको अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी मार्केट में कोई ऐसा कोई क्लूज़ नहीं है। बाकी देख लेंगे ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में कल के लिए, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। ओके, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं और मार्केट आपको अच्छा खासा आपके फेवर में आपको रेस्पॉन्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस कर लें, बिकॉज दिस इज डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पर दिखने वाली है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या रहा आज मार्केट का दिन, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया और कल के लिए क्या मार्केट क्लोज बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूंगा इंडियन मार्केट, देखिए फिर देखेंगे ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बना रहा था। सुबह मैं बात करूंगा, सुबह एशिया बहुत ज़्यादा दबाव में था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से ग्लोबल इंडेक्सेस निकालूँ, वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, एशिया सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। ठीक है, साथ के साथ यूएस मार्केट की बात करूंगा, डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी नेगेटिव में ही बिहेव कर रहे थे। एसएनपी और नैस्डैक तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही नेगेटिव क्लोज किए थे, इनके फ्यूचर्स भी आपके नेगेटिव में ही सेशन चल रहा था। ओके, यूरोपियन मार्केट जो अभी पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी नेगेटिव में ही बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सॉरी, तो ग्लोबल संकेत यहाँ से क्लियरली था कि मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है और वही देखने को मिला। मार्केट की जो ओपनिंग होती है लगभग 100 पॉइंट के आसपास मार्केट नेगेटिव ओपन होता है। ठीक है, पर मार्केट वहाँ पर एक लो बनाते हुए अपसाइड चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब अपसाइड चलना स्टार्ट क्यों करता है, देखिए एशियन मार्केट भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। ठीक है, अब एशियन मार्केट को हम पॉजिटिव ले गए या फिर कोई और क्लू ले गए, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, पर मार्केट अपना खुलते ही धीरे 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 एक देखिए लो बना ना, देखिए मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है, मार्केट ओपनिंग हुआ यहाँ पर। इस लो को मार्केट ने फिर तोड़ा ही नहीं, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, इस लो को मार्केट ने लगाया इस फर्स्ट 15 मिनट में। आप देखिए ये है 23,350 का लो लगाता है मार्केट और फिर वहाँ से मार्केट धीरे धीरे रिकवर ही होता हुआ नजर आता है और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में क्लोज करता हुआ नजर आता है। दिस इज 23,500 के अबव। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब एक और इवेंट चल रहा था आज मार्केट में कि पार्लियामेंट में ओथ सेरेमनी चल रही थी। ओके, कभी सारे सांसद यहाँ पर ओथ सेरेमनी लेने वाले थे। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको स्पीकर अनाउंस होता हुआ नजर आएगा। वो अपनी पार्टी से, अपनी मतलब अलायंस से आएगा, एनडीए अलायंस से, बीजेपी अलायंस से आएगा या फिर बीजेपी का खुद होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। और एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है अपने पॉलिटिक्स में या अपनी गवर्नमेंट में कि भाई अपोजिशंस भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखना होगा कि पहला सत्र किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से है ना, पहला आने वाले दिन बताएंगे कि मार्केट में मतलब जो पॉलिसी लेके आएगी गवर्नमेंट वो इजीली पास हो जाएगी या फिर किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये सब हम आने वाले दिन में देखेंगे। ठीक है, अच्छा बात कर रहे थे हम ग्लोबल मार्केट की। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट धीरे धीरे रिकवर होते गए और अगर आप अभी की करंट सिचुएशन देखेंगे तो डाउ जोन्स जो सुबह फ्लैट था, फ्लैट टू नेगेटिव था, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव हुआ और अभी 100+ पॉजिटिव में चल रहा है। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी गैप अप होने वाला है और बढ़िया स्ट्रेंथ पकड़ सकता है, बढ़िया इंडस्ट्रियल आपको यहां से स्टॉक चलते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, बात करेंगे एसएनपी नैस्डैक। देखिए आज अगर मैं बात करूं निफ्टी आईटी की, ठीक है, तो निफ्टी आईटी का एक बार मैं चार्ट निकाल लेता हूं, वहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या है निफ्टी आईटी के बारे में। निफ्टी आईटी अगर हम देखेंगे, निफ्टी आईटी, ठीक है, ये निफ्टी आईटी चार्ट निकाल लेते हैं। निफ्टी आईटी अपना टिक नहीं पा रहा है, पहली चीज़ तो ये बहुत बुरी हो रही है, निफ्टी आईटी चार्ट निकल ही नहीं रहा। ठीक है, इसको देखते हैं, हाँ ये रहा निफ्टी आईटी चार्ट। ओके, अपना निफ्टी आईटी बहुत अच्छा, देखिए अगर मैं बात करूँ 23,400 के आसपास मार्केट की ओपनिंग होती है, वहाँ पर एक लो बना के निफ्टी आईटी भी अच्छा खासा बिहेव करना चालू करता है और क्लोजिंग आती है 23,500 यानी 100, ये देख सकते हैं आप 36+ पॉजिटिव देखने को मिला है, ज़्यादा बड़ा आपको मूव देखने को नहीं मिला। ठीक है, 36 पॉइंट क्यों दिखा रहा है, पॉइंट तो 500 के ऊपर था, ओपनिंग तो ये 372 के आसपास, पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये 36.75। ओके, इतना ही चला है। अच्छा इतना चला है,
0.9 चला तो काफ़ी है। ठीक है, चलिए इसको बाद में समझ लेंगे, वो बात नहीं है अभी, है ना। 501 तक था, अब क्लोजिंग क्या नीचे आ गई क्या इसकी? चलिए ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपना आईटी नहीं चल रहा, आईटी को अच्छा चलना पड़ेगा। आईटी जब अच्छा बिहेव करेगा तो निफ्टी 600 के ऊपर टिकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिलहाल की अगर मैं बात करूंगा तो निफ्टी ने बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया हुआ, ये कौन सा 23,500 वाला। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 23,500 वाला बहुत अच्छा सपोर्ट है। देखिए मार्केट कितनी बार यहाँ पर सस्टेन कर चुका है, देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ से ऊपर चला, यहाँ से रिकवरी आई, फिर यहाँ से सस्टेन करके कितना एक हाई लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर मार्केट अपसाइड चलता है। ओके, फिर एक हाई पर ओपनिंग होती है, मार्केट गिरता है, नीचे चला जाता है, वहाँ से रिकवरी आ जाती है, फिर यहाँ पे कोशिश, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ पे फिर देखिए मार्केट सस्टेन करता है। ठीक है, आज भी देखिए यहाँ पर बग 500 के ऊपर चला तो फिर वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 23 मैं मार्क कर दूँ 23,400 का, ये तो लो है आज का। ठीक है, 23,400 और 23,500 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए, बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। तो अगर आप डाउन साइड का प्लान करें तो 23,400 से पहले तो बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको डाउन साइड का कोई मौका बड़ा मूव देगा। हो सकता है नीचे जाके एकदम से रिकवर कर जाए। ठीक है, मार्केट में कैश फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, तो मार्केट की स्ट्रेंथ बनी हुई है। इंडियन मार्केट यहाँ से टूटने को राजी ही नहीं है, चाहे ग्लोबल मार्केट कुछ भी कहे कि यहाँ से गिर सकता है 10% या 20% का डाउन साइड सर्किट लग सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है, पर अपना इंडियन मार्केट अगर टूटा तो काफ़ी देर तक टिकेगा नहीं नीचे, वहाँ से अपसाइड ही चलेगा। ओके, और कोई भी बड़ा, देखिए आज मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट जो इतने टाइम से ऊपर चला वही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और कोई भी बड़ा कोई क्लू नहीं था जिसकी वजह से मार्केट नीचे सस्टेन करे। ठीक है, बाकी क्वांट वाला एक मामला था, वो क्लियरली था भाई, क्वांट कहीं ना कहीं इनसाइडर रनिंग हुई है ना, तो वो अब देखने की कोशिश की जाएगी इस एबी द्वारा कि किस तरीके से, कहाँ पर फ्रंट रनिंग कह सकते हैं, इनसाइडर रनिंग का मतलब फ्रंट रनिंग का आप मतलब समझते हैं, मतलब जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसमें कई एक स्टॉक है, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब किसी को पता है कि भाई क्वांट पैसा लगाने वाला परसों, ओके, तो उसने क्या किया, इसमें पहले ही अपनी पोजीशन बना ली। अब इतना बड़ा अमाउंट आता है तो भाई क्या करता है, स्टॉक 10% तो ऊपर चला ही जाता है, 10% नहीं तो 5% की रैली तो देखने को एटलीस्ट मिलती है, 1% की रैली देखना। तो किसी ने यहाँ पर पोजीशंस खरीदी और 20,000 करोड़ की पोजीशंस खरीदी, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट देखने को मिला ज़बरदस्त। तो फ्रंट रनिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो क्वांट का मसला वो है, पर वो मार्केट पर कोई असर नहीं दिखाएगा, वो कोई न्यूज़ नहीं है वहाँ से, तो क्या है, कुछ भी नहीं है यार, क्या न्यूज़ है इसकी वजह से मार्केट गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से ये ग्लोबल फ्यूचर्स चल रहे हैं, यूएस फ्यूचर्स चल रहे हैं, कल भी आपको अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और मेरे हिसाब से कम 60 से 70 पॉइंट मार्केट यहाँ से आपको कल के लिए गैप अप दिखा सकता है। ठीक है, पर प्लान किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम यहाँ से कुछ चीज़ें किस लेवल पर बाय करने वाले हैं, उसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा किस तरीके से, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो गैप अप पे सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। देखिए काफ़ी बार गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप से गिरा ही है मार्केट, कोई बड़ा, देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ से गिरा, यहाँ पे गैप अप हो गिरा, यहाँ से गिरा, ओके, यहाँ पर तो गैप अप ही नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, तो यानी गैप अप पे सस्टेन नहीं कर रहा मार्केट, यहाँ से गिर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट फिर से गैप अप होता है, कोई बड़ा क्लू तो है नहीं कि भाई यहाँ से भागता ही चला जाए, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई हो कि कोई गवर्नमेंट में कुछ ऐसा हो गया हो कि जिससे फिर भागेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ओपन होते ही आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और लाजमी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग दिखने के बाद जब मार्केट 560 के आसपास आएगा, ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ से पोजीशन बनती हुई नजर आए अपसाइड के लिए, यानी डाउन साइड के लिए रिजेक्शन, तो अब उस डे लो का आप ऐसे लेकर के यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा मूव अपसाइड देखने को मिलेगा। 23,560 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर टिक गया मार्केट तो आपको यहाँ से मूव देगा 610, पहले मार्क कर लेते हैं 610 निकाला तो इसने अभी तक का जो ऑल टाइम हाई दिया है कितना, 23,665 तक का आपको मूव मार्केट यहाँ से दिखा सकता है। ठीक है, 23,665 अगर मार्केट निकलता है तो आपको मूव दिखेगा यहाँ से कितना, 23,665 के ऊपर आपको मूव दिख सकता है 23,730 तक का, मार्क कर लेते हैं 23,730 तक का मार्केट यहाँ से आपको मूव दिखा सकता है अपसाइड के लिए। क्लियर है? अच्छा, अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं, देखिए ऊपर तो 23,800 पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऊपर मार्केट जा सकता है और हो सकता है कि 23,790 23,780 तक मूव मिल जाए, या आप सेफली 23,770 पर अपनी पोजीशन बुक करके बैठ जाए।
क्लियर है, इतना बड़ा मूव नीचे से मिल गया तो और ऊपर जाने की कोशिश ना करें यार, ट्रैप भी कर सकता है मार्केट। क्लियर है। अच्छा, बाकी अगर डाउन साइड की बात करें तो देखिए डाउन साइड मैं अभी फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए डाउन साइड में एक ही केस में सोचूंगा, अगर मार्केट इंट्राडे में, ये 23,560 था ना, हाँ, इंट्राडे में मार्केट अगर यहाँ पर ये 23,400 नहीं 23,390, इसको नीचे ले आता हूँ, 23,390 के नीचे निकलेगा तभी मैं यहाँ से डाउन साइड का प्लान बनाऊंगा। उससे पहले कोई भी मैं डाउन साइड की पोजीशन नहीं बनाने वाला। ठीक है, 390 के नीचे का मार्केट निकलता है तो आपको ये मूव दे सकता है जो इसने डे लो बनाया है, कितना 23,350, 340, मैक्सिमम 340, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, इससे ज़्यादा आप नीचे मत देखिएगा। एक डाउन साइड मूव मिल गया फिर आपको 400 के ऊपर जाता दिखाई दे, यहाँ से फिर से आप अपसाइड की पोजीशन बनाना, मार्केट आपको अपसाइड अच्छा मूव दे सकता है। क्लियर है, आप इसको फटाफट से नोट कर सकते हैं, लेवल्स को अपने चार्ट पर जाकर के मार्क कर सकते हैं। ये है निफ्टी का हाल। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में भी क्लियरली अगर मैं बताऊं, एक चीज़ यहाँ पर रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है, कौन सा? 51,700, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, 51,700 एक रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट को इसके ऊपर टिकना पड़ेगा अगर अपसाइड चलना है तो। इसके ऊपर नहीं टिकेगा तो मार्केट के लिए अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इसके ऊपर टिकेगा, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से पोजीशन बनती हुई नजर आएंगी। तो कल अगर गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, बाकी बैंक में कुछ खास पोजीशन नहीं बनी है। ओके, तो बैंक हो सकता है कि अगर निफ्टी 50, 60, 70 पॉइंट गैप अप हुआ तो बैंक आपको 100, 125 पॉइंट ही दिखाए, ज़्यादा बड़ा नहीं। ओके, तो अगर गैप अप होता है और गैप अप होकर के यहाँ पर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, जो ये रेजिस्टेंस आप सपोर्ट बन जाता है, तो भाई आप यहाँ से देखिए, अगर 10 मिनट 15 मिनट पे आपको इस तरह की कैंडल बन रही है, यानी हैमर कैंडल बन रही है, तो आप नीचे का ऐसे लेकर के, ओके, डे लो का ऐसे लेकर के यहाँ से आप अपसाइड प्लान कर सकते हैं, आपको बढ़िया मूव मिलेगा। 51,700 के ऊपर चलेगा तो आपको फर्स्ट मूव मिलेगा 51,840, मार्क कर लेते हैं, 51,840, लगभग 150 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिलेगा। 51,840 के ऊपर चलता है मार्केट तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 52,000 तक का। ठीक है, और ये नया ऑल टाइम हाई होने वाला है, क्योंकि अभी तक का ऑल टाइम हाई कितना है, 51,930, 35, 40, ओके, इतना ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर मार्केट ऊपर चला तो इस बार 52,000 का आपको टारगेट मारता हुआ नजर आएगा। क्लियर, 52,000 पे रेजिस्टेंस भी बहुत है, तो अगर ये टूटेगा तो फिर आपको यहाँ से 51,100 तक का, 100, 125, 150 पॉइंट का आप लगा के चलिए, यहाँ से 52,150 तक का आपको मूव दिखा सकता है। इससे ऊपर मैं भी नहीं लेके चला हूँ। क्यों? क्योंकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आनी चाहिए जिससे 52,000 पे जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट, मतलब अपने लॉस को बुक करके हटे, उनको डर लगना चाहिए। तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए तभी हो। क्लियर, डाउन साइड का देखिए कब प्लान करना चाहिए, डाउन साइड का प्लान एक ही केस में, कब? 51,540, मार्क कर लेते हैं, 51,540। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे निकले, ओके, इंट्राडे में अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो क्लियरली समझ में आएगा। इसके नीचे अगर मार्केट चलेगा तो आपको मूव दिखा सकता है 23,360 तक का, सॉरी 23 बोल जाता हूँ बार बार, निफ्टी ही ध्यान में रहता है। 51,360 तक का मूव दिख सकता है, और 51,360 अगर मार्केट ने तोड़ा तो जो आज इसने डे लो लगाया है कितना, 51,130, 140 का, ये आपको मूव दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, 51,140, 160 तक का मूव आपको दिखा सकता है मार्केट। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इनको भी मार्क कर लीजिए। बाकी मुझे लगता है मार्केट में अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ट्रिगर करे डाउन साइड जाने के लिए। हो सकता है क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हो, और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद वहाँ उस लेवल से बाइंग भी नज़र आ सकती है। ठीक है, तो रेडी रहिएगा और इन लेवल को मार्क कर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।